आप देख रहे हैं आहा 33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। उस रात अचानक ही बस खराब हो गई। बस के अंदर सिर्फ 20 लोग थे। रात का सफ़र वैसे ही डरा देता है और ऊपर से बस भी ऐसी जगह खराब हुई कि दूर दूर तक कोई भी मदद के लिए नहीं दिख रहा था। रात को मदद मिलनी भी बहुत मुश्किल थी। अगर हम नज़र डालें तो सभी ओर जंगल ही नज़र आ रहा था। उस रोड पर एक दो गाड़ी नज़र आ रही थी, पर कोई भी मदद नहीं थी। कुछ यात्री तो बस में ही बैठे थे और कोई 7 लोग ही नीचे थे। जब बस को पूरी तरह से देखा गया तो पता चला कि बस का टायर भी खराब हो चुका था। दूसरी समस्या तो ठीक हो सकती थी, पर रात में टायर ठीक होना बहुत मुश्किल था। बस में और कोई भी टायर नहीं था। अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर दिन होता तो आदमी कुछ कर भी सकता था, लेकिन रात में कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था। सभी लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए, पर कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक आदमी कहने लगा कि सामने देखो, एक झोपड़ी में रोशनी आ रही है, चलकर देखा जाए। पर कुछ लोग कहने लगे कि हमें ये भी पता नहीं कि वहाँ पर कौन है और तुम वहाँ जाने की सोच रहे हो। कुछ ने कहा कि अब बस ठीक नहीं हो सकती है और इस बस में बैठे रहने से अच्छा है चलकर वहाँ पर देखा जाए। सभी लोग तैयार नहीं थे, पर 3 लोग जाने को तैयार हो गए और उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वहाँ पर कोई है तो हमें मदद मिल सकती है। पर जब नज़र चारों ओर गई तो देखा कि यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है। अब उनमें से 2 लोग यही सोचने लगे कि रहने देते हैं यार, हमें नहीं पता कि वहाँ पर कौन है। पर यह सोच कर कि अब इतना तो आ गए हैं, कुछ ही दूरी बची है। तीनों आगे की ओर बढ़े और झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर रुक गए और आवाज़ लगाई कि कोई अंदर है। आवाज़ लगाने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन जब नज़र पड़ी तो झोपड़ी की रोशनी पहले से बढ़ चुकी थी, पर अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी। दोबारा फिर से आवाज़ लगाए और इस बार भी कोई नहीं बोला। उनमें से एक ने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम बाहर ही रहना, अगर कुछ भी गलत लगा तो भाग जाना। और वो अंदर गया। जब वो अंदर गया तो एक तेज आवाज़ आई। वो आवाज़ थी, भागो यहाँ से। ये सुनकर बाहर खड़े लोग भाग गए और वो अंदर से गिरता हुआ उन्हीं के साथ भागा। सभी लोग उस बस में गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्हें आता देख सभी लोग उनसे पूछने लगे कि वहाँ क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद सांस भरकर उसने बताया कि अंदर कुछ भी नहीं था। जब झोपड़ी के अंदर गया तो वो बहुत ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो झोपड़ी बाहर से छोटी और अंदर से एक गुफा जैसी लगती है और वहाँ पर इतनी ठंड थी कि वहाँ पर रुकना मुश्किल था, जबकि ये गर्मी के दिन है। जब ये बात सबने सुनी तो वो भी डरने लगे और अब उन्हें यहाँ पर रात भर रुकना था। जबकि एक डर वहाँ पर था कि कोई वहाँ से आ ना जाए। तभी एक ने कहा कि देखो, अब भी वहाँ से रोशनी आ रही है। राह देखते हुए रात बीत गई और सुबह जब हुई तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं था। कुछ रहस्य तो रहस्य ही बने रहते हैं, जिनका पता कभी नहीं लग सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फिर से मिलता हूँ एक और खौफनाक कहानी में।